नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आपको पता है कि आज अनुराग के केस में एक बार फिर से तारीख लगी हुई थी और लगातार हम आपको अपडेट देते चले आए हैं कि अनुराग के केस में क्या हो रहा है। और आज भी आज सबको उम्मीद रही होगी कि हाँ, हमारे चैनल पे खबर आएगी कि आज अनुराग के केस में तारीख पे क्या हुआ। तो आज अनुराग के केस में क्या हुआ, कैसे लालता को फटकार लगी, कैसे लालता की पत्नी इंद्रावती को अपने मुंह की खानी पड़ी, कैसे जो है लालता के वकील को आखिरी डेडलाइन दे दी गई है, आखिरी तारीख दे दी गई है, कैसे कहीं से लालता को शिकस्त मिली है, कैसे कहीं से अनुराग के परिवार को खुशियाँ मिली हैं, ये सब हम आपको बताएँगे। जी हाँ, लालता की उल्टी गिनती आप सब जानते हैं कि उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन उसने अनुराग की नृशंस हत्या की थी। अनुराग के उसके परिवार के लोगों ने गला काट करके निर्मम हत्या की। उसी दिन से लालता की उल्टी गिनती शुरू हो गई और जैसे प्रधान ने उसकी जो ज़मीन उसने कब्जा की थी, उस पे चक्रोड़ बनवाने का काम शुरू किया और लगातार लोग लालता के खिलाफ बोलने लगे। ऐसे में लगातार लोग यही उम्मीद जता रहे थे कि तहसीलदार कोर्ट से आज क्या कुछ होगा। लोगों की निगाहें इसी पे थी कि क्या आज कोई बहस होगी, क्या आज कोई जीरा होगी लालता के उस साम्राज्य को गिराने को, क्या आज फैसला आएगा तहसीलदार कोर्ट से, क्या कुछ होगा लालता के उस मकान को लेकर के, क्या कोई आदेश आएगा या फिर एक बार फिर ऐसे ही प्रधान पहुंचेंगे और एक बार फिर तहसीलदार नहीं बैठेंगे या कोई प्रस्ताव पड़ जाएगा और उसके बाद तारीख आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि आज ना कोई प्रस्ताव आया, ना ऐसा हुआ कि तहसीलदार नहीं बैठे। आज तहसीलदार भी बैठे और आज जम करके तहसीलदार के कोर्ट में इस लालता के केस को लेकर के बहस भी हुई, जम करके जीरा भी हुई। जी हाँ, आज दोनों पक्ष के वकील सामने थे, लालता का वकील और उधर से सरकारी वकील जो है वो भी थे। तो लगातार जम करके इस पूरे मामले में आज जिरह हुई, बहस हुई। ऐसे में आज लालता की तरफ से उसके परिवार का वो सदस्य यानी लालता की पत्नी इंद्रावती भी कोर्ट पहुंची हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में कोई कोर्ट नहीं पहुंच रहा था, तहसीलदार कोर्ट, लालता के परिवार का कोई नज़र नहीं आता था। लेकिन आज इंद्रावती पहुंचती हैं तो कहीं न कहीं तहसीलदार कोर्ट से वकील को ये बताया गया रहा होगा कि आज किसी को आप बुला लीजिएगा, परिवार का कोई रहना ज़रूरी। तो ऐसे में इंद्रावती आज पहुंची रहती है और साफ तौर पे उसके सामने ही जो है लालता का जो वकील है वो मोहलत मांगते हैं तहसीलदार से कि हमें अभी कुछ दिनों का और मोहलत दिया जाए, हम अभी साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पाए। अब साक्ष्य अगर बात करें तो साक्ष्य क्या, उस मकान को ये बताने के लिए जो उन्होंने आपत्ति लगाई है कि ये मकान 90 साल पुराना है, कई वर्षों पुराना है, ये मकान हमारा है, तो इसके लिए उनके साक्ष्य उनके पास नहीं है। अभी साक्ष्य इतनी तारीख पे तारीख पड़ी लेकिन वो कोई साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पाए, कोई साक्ष्य अभी तक तहसीलदार कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाए। ऐसे में उन्हें आखिरी डेडलाइन 10 फरवरी दे दी गई है, 5 दिनों का समय दे दिया गया है और 10 फरवरी को उनसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो अब ऐसे में आप जान लीजिए कि 10 फरवरी वो तारीख है जिस दिन कोई एक बड़ा फैसला लालता के उस साम्राज्य को ढहाने का, लालता के उस घर को गिराने का और उस ज़मीन को खाली कराने को लेकर के तहसीलदार कोर्ट से जो है वो जारी हो सकता है। 10 फरवरी की तारीख दी गई है। अब 10 फरवरी को निश्चित तौर पे ये देखना होगा कि क्या लालता का वकील कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर पाता है। इंद्रावती या फिर जो राजकुमार है लालता का भाई, वो लोग क्या साक्ष्य दे पाते हैं अपने मकान को बचाने के लिए, क्योंकि साक्ष्य जहाँ तक ये लोग कह रहे हैं कि साक्ष्य उनके पास कुछ नहीं होगा। और तहसीलदार प्रशासन जब तहसीलदार द्वारा जब ये नोटिस चस्पा कराई गई थी तो जाँच करा करके चस्पा कराई गई कि ये सरकारी ज़मीन है। ऐसे में लोग शुरू से कहते चले आए कि इस ज़मीन को खाली होना ही है, सरकार प्रशासन जो है इसे खाली करा लेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इस पे तारीख क्यों पड़ रही है। आखिर जब तहसीलदार प्रशासन द्वारा नोटिस चस्पा की गई है तो फिर आखिर तहसीलदार कोर्ट से इस पे तारीख क्यों दी जा रही है, उसे खाली क्यों नहीं कराया जा रहा है, उसकी आपत्ति को खारिज क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन अब आखिरी डेडलाइन जो है वो 10 फरवरी दे दी गई है। ऐसे में 10 फरवरी को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा लालता के वकील को और लालता के परिवार को वो साक्ष्य जो है देने पड़ेंगे अपने वकील को, अपने उस मकान को अगर बचाना है तो। आज पूरे केस को देखने के लिए प्रधान वीरेंद्र यादव एक बार फिर से पहुंचे हुए थे, जो कि लगातार इस पूरे केस पे नज़र बनाए रखे हुए हैं, हर तारीख पे वो जो है पहुंच रहे हैं। तो आज भी वीरेंद्र यादव पहुंचे हुए थे और चूँकि मीडिया का कैमरा तो अंदर नहीं था, क्योंकि कोर्ट में कैमरा अलाउ नहीं होता है, लेकिन प्रधान जो अंदर थे और वो जब बाहर आते हैं तो वो क्या पूरी कार्रवाई होती है कोर्ट के अंदर, तहसीलदार कोर्ट के अंदर, उन्होंने जानकारी दी, क्या कुछ उन्होंने कहा वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जो दूसरी एक गुड न्यूज़ है अनुराग के परिवार के लिए, वो आप लोगों ने कई चैनलों पे भी देखी होंगी। लालता को जो अपने मुंह की खानी पड़ी, लालता को जो शिकस्त हाथ लगी वो इसमें लगी कि लालता ने जो अनुराग के पूर्वजों ने को जब ज़मीन जो है पट्टा की गई थी उस पे जो है एक वाद दाखिल किया था और सीआरओ कोर्ट में ये वाद दाखिल किया था जिसमें जो है उसे मुंह की खानी पड़ी। जी हाँ, वो यह चाहता था कि अनुराग के पूर्वजों को जो पट्टा की गई थी सन 84 में जो ज़मीन जो है जिस पे वो संक्रमणी भूमिधर जो लालजी के नाम
नाम से है और लाल जी जो कि अनुराग के दादा हैं और उनको जो है ये ज़मीन जो है पूर्वजों से मिली हुई थी। उनके पूर्वजों के नाम ये पट्टा की गई थी। तो ऐसे में उस ज़मीन को जो है उसके खिलाफ जो है पट्टा की हुई ज़मीन के खिलाफ उसने एक वाद दाखिल किया था मई 2024 में, जिसमें तकरीबन कुल 15 तारीख पड़ी। उसमें सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि उसमें जो है उसका जो उसने वाद दाखिल किया था वो खारिज कर दिया गया। तो एक सिरे से लालता को समझ लीजिए कि यहाँ पे मुँह की खानी पड़ी, क्योंकि लालता ये चाहता था कि वो जो पट्टा किया गया है वो उनका समाप्त हो जाए। ऐसे में लालता ने पूरी एक प्लानिंग रच रखी थी पहले से ही कि किस तरह से उसे कब्जा करना है। जी आप जान ही रहे हैं कि 40 सालों से जो है लालता का विवाद जो है इस ज़मीन को लेकर के चला आ रहा है और 84 में ये जो है पट्टा की गई थी अनुराग के पूर्वजों को। इस मामले में ग्राम प्रधान जो पहुंचे हुए थे आज तारीख देखने के लिए, जो कि लगातार तारीख पे पहुंचते चले आए हैं और आज वो कोर्ट के अंदर थे। कोर्ट के अंदर क्या कुछ गतिविधियां हुई, कोर्ट के अंदर किस तरह से जम करके बहस हुई और क्या कुछ कोर्ट में हुआ, किस तरह से तहसीलदार ने लालता के वकील को समय सीमा दी और किस तरह से इंद्रावती आज जो है वहाँ पर पहुँची हुई थी, क्या कुछ का व्यवहार था, किस तरह से वो वहाँ पर लोगों पर नज़र बनाए हुए थी, क्या कर रही थी, इन सब की जानकारी ग्राम प्रधान ने दी। क्या कुछ कहा ग्राम प्रधान ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। 10:22 पर हम आ गए थे, लेकिन वहाँ पे 4-6 जो नहीं कहा जाता है कि लालता के मुर्गे भी आए थे। तो हमें बराबर वो सब वॉच कर रहे थे, आगे पीछे लगे थे। लेकिन जब लगे थे तो हम बता दें आपको कि हम नहीं समझ पाए। ये चीज़ें हमें पवन ने बताएं कि भैया देखिए ये सब क्या कौन है कि बार बार बड़ी वॉच कर रहे हैं, साथ में आते जा रहे हैं कौन है। तो हम यार कहें कचहरी है, भीड़ भाड़ है, होगा कोई। तो उस समय हमें थोड़ा सा एक बात याद आ गई राम जी चाचा की। वो बार बार सुबह देखिए दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ आ भी जाते हैं और कहते हैं भैया कि बहुत रास्ता फूक के चलिए, बहुत ख्याल से चलिए, क्योंकि कहीं भी घटना घट सकती है। तो वहाँ पे वो सब बराबर वाच कर रहे थे। तो हम देखने में हमें बड़ा अजीब लगा कि हाँ यार ये सब जो है बराबर वाच कर रहे हैं। तो फिर उधर से जब हम आए कोर्ट में कोर्ट में आए तो जो इस पार आ रहे हैं एसडीएम साहब के कार्यालय की तरफ, तो उस समय वहीं पे लालता की औरत बैठी थी और 3 लोग और थे। फिर ये जान लीजिए कि 4-6 लोग जो थे वो साथ में आ गए यहाँ पे लालता के औरत के पास। तो वहाँ हम आके देखे उनको, लालता के औरत को। तो पवन ने बताया, तो आए हम देखे तो कहें यार ये तो वही है, लालता का औरत ही है। आज पहली बार इनको हम कोर्ट में देख रहे हैं। तो हमें समझ लीजिए वो घौर लख रही थी, अपने वकील से नहीं बात कर रही थी और नहीं लख रही थी, लेकिन हमें बराबर एकदम घुरुक के लख रही थी। तो उनके हम देखे चीज़ों को कि बता दे कि आज एक सरकारी ज़मीन के लिए वो लड़ाई लड़ने आ रही हैं। उनका हम वीडियो बनाए हैं। हमें देखने के बाद वो सोचे कि हमें पहचान नहीं रहे हैं और हमें तिरछी नज़र से वो देख रही थी, लेकिन हम सामने बराबर जाके उनको देखे। उसके बाद उनका वीडियो भी बनाए, आपके चैनल पे भी हम दिखाएंगे जो क्या सही है क्या गलत है। तो वहाँ से अब समझ लीजिए भैया कि बहुत जान लीजिए देखने में ही लग रहा था कितने घुरुक को लख रही हैं। हमारे लोग सब साथ में थे कि भैया वो तो बहुत घुरुक के लग रहे हैं, हमको जाने दीजिए, उधर लखिए मत। जो हम लोग करने आए हैं उसको करके चलेंगे। हम लोग एक सरकारी ज़मीन का मामला है, उसमें अनुराग की हत्या हुई है, उस मामला में हम लोग आए हैं और उनके घुरकने से हम पाछे भी नहीं हटने वाले हैं। तो क्या उसके चेहरे पर कुछ सिकन था प्रधान जी? देखिए भैया, तनी से भी उसके अंदर सिकन नहीं था, थोड़ा सा भी सिकन नहीं था। चूँकि देखने में लग रहा था कि आज अभी आप चले जाइए अनुराग की माताजी के यहाँ और उनके 2 बेटे मान लीजिए जेल में हैं, उनके यहाँ चले जाइए, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कोर्ट में हम जब बगल में गए, मेरी फाइल देखिए 3:45 बजे देखी गई और हम आज कोर्ट के बाहर से कहीं गए भी नहीं, कोर्ट के बाहर वहीं गेट पे खड़े ही थे। ये समझ लीजिए कि तनी से भी उसके अंदर सिकन नहीं था। जैसे नहीं आप देखे थे और आपके चैनल पे भी दुनिया देखी थी कि राजेश ने सीना ठोक के खड़ा था थाने पे, वैसे राजेश भी गया, रमेश भी गया, राजकुमार भी गए, कितने शान से गए सब थाने जेल में। उनकी औरत भी आई थी और पहली बार आई थी। वीडियो बनाने लगे तो उस भागने लगी। हम कहें कि जैसे अगर हम चैनल के माध्यम से बोलेंगे
तो हमारा बात यही सब कहेंगे, प्रधान तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसी कारण हम वो वीडियो बना लिए कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देश से जाने इस सच्चाई की नहीं वो आई थी और ऐसे ऐसे 4-6 लोग के साथ में आई थी। तो आज जो जी। कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या कुछ कोर्ट में हुआ है? आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? देखिए, कोर्ट में आए हम, उनके वकील साहब आए थे, सरकारी वकील थे, हम भी साथ में थे। हमारी जब फाइल पुकारी गई तो हम पहुंच गए कोर्ट में। हमें पवन ने बुलाया, तुरंत हम गए वहाँ पे, हमारी फाइल देखें। देखने के बाद उनके वकील साहब यही कहें कि हमें और एक मौका दीजिए, अभी हम साक्ष्य नहीं जुटा पाए हैं, और साक्ष्य जुटाने के बाद हमारा 10 तारीख को हमें डेट दीजिए। 10 तारीख को तहसीलदार साहब डेट दिए और कहें, डेट देने के बाद ये भी कहें कि देखिए, अगर साक्ष्य नहीं जुटाएंगे तो हम इस फाइल को खारिज कर देंगे। चूँकि बार बार तारीख ही देते, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन देते चले आ रहे हैं, तो 10 तारीख को हम खारिज कर देंगे। तो हम तो ये कहेंगे, वो क्या साक्ष्य जुटाएंगे? वो साक्ष्य तो जो ज़मीन है, समझ लीजिए कि सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन के लड़ाई लड़ने आई थी लाल ताबो, उन्हें अब लड़ाई लड़ने आई थी कि क्या करने आई थी तो वही बता सकती हैं। वो सरकारी ज़मीन की ही आज उनकी तारीख थी, तो इसीलिए लड़ने आई थी, अपने नाम की ज़मीन को लड़ने आई नहीं थी। अब साक्ष्य में देखिए, वो सरकारी ज़मीन का राजस्व विभाग, जैसे लेखपाल हो गए, कानिगो हो गए, तहसीलदार हो गए, हमारे एसडीएम साहब हो गए, उसको चिन्हित कर सकते हैं। तो क्या अब लगता है आपको 10 फरवरी जो तारीख दी गई है, उस पर कोई फैसला तहसीलदार साहब कर देंगे? देखिए भैया, हम तो ये पूर्ण रूप से विश्वास ये कर रहे हैं कि वो साक्ष्य क्या जुटाएंगे, और साक्ष्य जुटा नहीं पाएंगे। सच्चाई पे तहसीलदार अगर निर्णय दिए तो उनकी फाइल खारिज होनी तय है, और साक्ष्य वकील साहब क्या जुटाएंगे उनकी। तो क्या लगता है 10 तारीख के बाद बुलडोजर चलने के जो आसार हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए भैया, हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि बुलडोज़र उस पर चलना तय है और चलेगा। हम देखिए, जो बोल रहे हैं वो होना तय है और होगा, चूँकि और कानूनी प्रक्रिया से होगा। कोई हमें मतलब ज़बरदस्ती या वैसे करना नहीं है, कानूनी प्रक्रिया से होना तय है, 1000% होगा।